जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी चल रही होगी और आपके इस प्लेटफॉर्म स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में एक कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्न पर आइए हम लोग विचार करते हैं। सेल से है किरचॉफ का नियम और वैद्युत सेल से कह रहा आपके पास 12 सेलें हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इन सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध में वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है। आप सेलों को किस प्रकार संयोजित करेंगे जिससे कि इस प्रतिरोध में अधिकतम वैद्युत धारा मिले और अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करना है आपको। चलिए तो हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास कुल सेलों की संख्या कितनी है। कुल सेलों की संख्या है 12। अब प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है 0.5 ओम। सभी सेल को संयोजन करने पर 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध कितना है 1.5 ओम। अब सेलों को जोड़ना है तो किस प्रकार संयोजित करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा धारा मिले। भाई सेलों को हम इसीलिए तो जोड़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धारा प्राप्त करें, लेकिन 12 सेल हमारे पास हैं। अब उन सेलों को हम किस प्रकार से जोड़ें कि हमको ज्यादा से ज्यादा धारा मिले। और दूसरी चीज है उस अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास 3 स्थितियां हैं। सेलों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है। श्रेणी क्रम में तो जो श्रेणी क्रम में प्राप्त धारा I बराबर होता है NE बटा NR प्लस कैपिटल R, है ना। अब अधिकतम धारा की स्थिति में I मैक्सिमम के लिए यहां जो होता है I मैक्सिमम के लिए यहां NR का मान जो होता है वो काफी कम होता है कैपिटल R से। मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तभी धारा अधिकतम मिलेगी। तो हम इसमें देखते हैं कितने सेल है हमारे पास 12 सेल है। तो 12 सेल है तो 12 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। 12 को हम 0.5 से गुणा करेंगे NR का मान अगर निकालेंगे तो 12 पंचे 60 6.0 ओम। अब 6.0 ओम बाह्य प्रतिरोध से कम होना चाहिए, है कम नहीं है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी स्थिति हमारे पास है समांतर क्रम में। अगर यह सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो धारा I बराबर होगा NE बटा स्मॉल r प्लस N इंटू R, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां स्थिति होना चाहिए R का मान अधिकतम धारा के लिए स्मॉल r का मान ये NR से काफी बड़ा होना चाहिए। तो भाई NR देखेंगे तो N कितना है 12 सेल है, R का मान 1.5 है। तो 12 पंचे 60 12 जोड़े 18 होता है ना। हाँ मतलब NR का मान ये 18 हो जाएगा और NR का मान जो है वो आंतरिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है तो इससे कम होना चाहिए, कम नहीं है ना। इसका मतलब इस क्रम में भी जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो हमारी तीसरी स्थिति बचती है सेलों को हम किस क्रम में जोड़ें मिश्रित क्रम में जोड़ें। किस क्रम में जोड़ें मिश्रित क्रम में जोड़ें। मतलब हर एक मिश्रित क्रम में क्या होता है कि कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनकी हम क्या कर लेते हैं ऐसे कुछ सारी पंक्तियां बना लेते हैं। ऐसे कुछ सारी क्या बना लेते हैं पंक्तियां बना लेते हैं, है ना। तो मान लो n सेलें इस तरह से जुड़ी हैं और इनकी m पंक्तियां हैं तो कुल सेलों की संख्या क्या हो जाएगी
mn हो जाएगी। कुल सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? mn हो जाएगी। तो mn बराबर हो जाएगा 12 सेल। m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेल। और जब हम मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं तीसरी स्थिति, जब सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है तो I बराबर होता है NE अपान NR अपान कैपिटल M धन बाह्य प्रतिरोध, ये होता है ना। यहां स्थिति मैक्सिमम के लिए I मैक्सिमम बराबर होता है बाह्य प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो धारा अधिकतम होती है। I मैक्सिमम की स्थिति में धारा अधिकतम के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान NR अपान M के बराबर होता है। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, कैपिटल R बराबर क्या होगा? NR अपान M। R का मान कितना है? 1.5। N का मान नहीं पता है, स्मॉल r का मान 0.5 अपान M। तो यह आ जाएगा M इंटू 1.5 बराबर आ जाएगा 0.5 N। दोनों दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 15 M। ये N है इधर, 15 M बराबर 5 N। तो पालते हैं 15, 3 M बराबर N। अब M इंटू N बराबर कितना है? 12। N के जगह पर 3M नीचे 12, तो M स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। M बराबर 2। दो पंक्तियां बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? 2 लाइन बनेगी। अब हर लाइन में कितने सेल होंगे? तो M इंटू N बराबर 12 है। M का मान 2 इंटू N बराबर 12, तो N बराबर आ जाएगा 6। मतलब हर लाइन में 6 सेल जुड़े, हर एक पंक्ति में 6 सेल जुड़ेंगे और 2 पंक्तियां बनेगी। इन सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाएगा। हर एक लाइन में 6 सेल जुड़ेंगे और इस तरह से 2 पंक्तियां, एक ये और एक ये, 2 पंक्तियां बनेंगी और हर एक पंक्ति में 6 सेल जोड़े जाएंगे। तब सेलों से हमें धारा अधिकतम प्राप्त होगी। अब कह रहा अधिकतम धारा भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा निकालने के लिए I मैक्सिमम बराबर हो जाएगा NE अपान NR अपान M प्लस R। N का मान कितने सेल? 6। E का मान 1.5। NR अपान, ये तो कैपिटल R ही हो जाएगा क्योंकि धारा अधिकतम होगी, तो NR अपान M का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। 15 छक्का 90 और 2 R का मान 1.5, तो यानी कि नीचे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9। 3 एम्पियर की अधिकतम धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। वेरी गुड। तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा इसी पर एक सवाल है, 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़े तो प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति क्षय हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है शायद। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। तो 6 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल R बराबर 6 ओम। 24 सेल हमारे पास हैं, 24 सेल हैं और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1 ओम है। तो वही स्थिति अगर हम श्रेणी क्रम वाली स्थिति बनाएं तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? I बराबर होता है NE अपान NR प्लस कैपिटल R, है ना। तो यहां पर NR का मान कैपिटल R से कम होना चाहिए I मैक्सिमम के लिए, है ना, I मैक्सिमम के लिए। तो NR कुल कितने सेल हैं? 24, तो हो जाएगा 24 और R का मान 1 और बाह्य प्रतिरोध कितने हैं? 6 ओम है। तो बताओ NR तो ये हो गया और R ये हो गया, तो बताओ कम है भाई? 24 कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, मतलब ये श्रेणी क्रम में भी नहीं होगा। समांतर क्रम की स्थिति I बराबर क्या होगा? NE स्मॉल r प्लस NR।
में आई बराबर यानी अपान स्मॉल आर प्लस एन आर होता है समांतर क्रम में धारा। तो यहाँ पर आर का मान जो है अधिकतम धारा के लिए आर का मान एन आर से बड़ा होना चाहिए। तो अब आर कितना, एक। अब एक बताओ बड़ा है 24 × 6 से है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सही नहीं है, धारा अधिकतम नहीं प्राप्त होगी। तो अब बचा सेलों को मिश्रित क्रम में। तो मिश्रित क्रम में जोड़ने की स्थिति क्या है कि कुछ सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके और उनको हम फिर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यम गुणे यन, यन हर एक लाइन में यन सेल जोड़ा गया है और उसकी कितनी पंक्तियां बना दी गई हैं, एम, एम इंटू यन। कुल सेल कितने हैं, 24 सेल आएंगे, है ना। उसके बाद अधिकतम शक्ति क्षय, अधिकतम शक्ति क्षय कब होगा, जब अधिकतम धारा ली जाएगी और अधिकतम धारा मिश्रित क्रम में एन आर अपान यम के बराबर होता है। एन बाह्य प्रतिरोध कितना है, 6, आर का मान 1, यम नहीं, तो 6 यम बराबर यन। तो यम इंटू यन बराबर 24, यम और यन का मान कितना है 6 यम बराबर 24। तो यह जाएगा 6 यम स्क्वायर बराबर 24। तो यम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, यम बराबर 2, माने 2 पंक्तियां बनेंगी। अब यम इंटू यन बराबर 24, यम का मान 2 इंटू यन बराबर 24। तो यन बराबर आ जाएगा 12। मतलब क्या हुआ, 2 पंक्तियां बनेंगी, 12 सेलों की कितनी पंक्तियां बनेंगी, 2 पंक्तियां बनेंगी। समझ रहे हैं, ये भी सवाल पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। 12 सेलों की माने हर एक लाइन में 12 सेल जोड़े जाएंगे, 2 पंक्तियां, 12 सेलों की 2 पंक्तियां होंगी। तो ऐसे आप लोग जुड़े रहिए और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। और उसमें से प्रश्न सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। धन्यवाद।